हेलो दोस्तों। तो आज का आपका नया टॉपिक है मैनिश रिएक्शन। तो हम नेम वाले रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें आज आपका टॉपिक है मैनिश रिएक्शन। तो ये सिलेबस है, उसी में से हम पढ़ा रहे हैं। ये एम फार्म का सिलेबस है। एम फार्म फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है, जिसका सब्जेक्ट का नाम आपका है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री है या रिएक्शंस हैं, ये आपको ने 12th में भी पढ़ी होंगी, या बैचलर में भी पढ़ी होंगी, या फिर बीएससी में भी पढ़ी होंगी, या फिर एमएससी, सब कहीं आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी। तो वही रिएक्शन है, उसी रिएक्शन का हम रिवीजन कराने जा रहे हैं, या पर पढ़ने जो नए हैं, जो जिनको पढ़ी नहीं है उनको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में। तो मैनिश रिएक्शन क्या है? मैनिश रिएक्शन इज़ द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। कंडेंसेशन हो रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का विद अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन ले लेंगे एंड फॉर्मल्डिहाइड। किसका कंडेंसेशन हो रहा है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे। दूसरा ले लेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन ले लेंगे, या फिर और फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। प्रेजेंस किसकी रहेगी? एन एसिड टू फॉर्म किसका होगा? अमीनो एल्कलाइटेड डेरिवेटिव। अमीनो एल्कलाइटेड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा मैनिश रिएक्शन में। ये आपको याद रखना है कि किस चीज़ का फॉर्मेशन होना है, अमीनो एल्कलाइटेड डेरिवेटिव का। तो ये हमने सेकेंडरी अमीन रिएक्शन पे चलते हैं। तो हमने ये ले लिया आपका सेकेंडरी अमीन, ये जो आपका है सेकेंडरी अमीन ले लिए हम हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो दूसरा HCHO, ये वही चीज़ है ना, देखो HCHO। ठीक है, फिर ये कीटोन हो गया। और प्रेजेंस किसकी लेंगे? एसिड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो ये देखो फॉर्मेशन होगा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखो सी, ये पूरा ये उठाया बेंजीन, ये वैसे ही था। ठीक है, अब इसमें हम जो ले रहे हैं वो सारी चीज़ें जोड़ना है। CH2, ये CH2 हम जोड़ दिए। ठीक है, CH2 से हम जोड़ दिए यन से दोनों R जोड़ दिए। यहाँ पर हम R1 या R2 कर सकते हैं, तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं, तो इसको R1 R2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे इसका। ठीक है, तो इसमें हम समझ गए ना, अमीन, सेकेंडरी अमीन, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन का ले लेंगे और कंडेंसेशन करा देंगे। HCl के प्रेजेंस में बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। मैकेनिज्म की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमीन साल्ट। इमीन साल्ट स्टेप 1 में इमीन साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले तो हम HCHO मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, और ये सेकेंडरी अमीन ले लेंगे। ये जो आपका है फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, CH2 से डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, O ये माइनस में हो जाएगा। फिर ये N है, ये वाला N से ये R ये जुड़े हैं, ये H भी पूरा कंपाउंड ऐसे ही CH2 से जोड़ देंगे। ठीक है, N पे प्लस का चिन्ह है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस में है, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये डबल, ये दोनों R हैं, ये H। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम, ये पूरा उठ के यहाँ पर जुड़ गया आके CH2। ये डबल देखो, ये देखो CH2, और ये डबल बांड में O था, सिंगल बांड में O हो गया, तभी ये माइनस में हो गया है। ठीक है, ये नाइट्रोजन में चाहिए था बॉन्ड, तो ये प्लस में हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर इसका करेंगे, अगर रीअरेंजमेंट कर देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, OH CH2 N से दोनों R जुड़ जाएंगे। ये देखो जो सेम स्ट्रक्चर था, बस इसको रीअरेंजमेंट कर दिए हैं। तो HCl की प्रेजेंस में फिर करेंगे रिएक्शन, तो OH जो था सेम ही है, CH2 भी सेम ही है। N के साथ जो H आ गया, ये वाला आपका H एक यहाँ N के साथ आ गया, R तो ऐसे ही था, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है। इसके बाद जब हम रिएक्शन कराएंगे, जो अगला स्टेप रहेगा, वहाँ पर इमीन साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ यही फर्स्ट स्टेप में चाहिए था, इमीन साल्ट हमें बनाना था फर्स्ट स्टेप में। तो CH2, ठीक, CH2 हो गया, N हो गया, N के साथ R और H2O, ये जो H था OH, ये आपका जो है ये H और ये H निकल के H2O निकल गया, बाकी जो प्रोडक्ट रह गया वो बन गया, वो एमीन साल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप आपका है एडिशन ऑफ इमीन टू द एंड ऑफ कार्बन कंपाउंड। एडिशन करेंगे एमीन का और एंड करेंगे कार्बन ऑफ कंपाउंड का। तो ये जो कीटोन आपने स्ट्रक्चर ले लिया, यहाँ पर एक कीटोन है। ठीक है, कीटोन में हाइड्रोजन के प्लस में करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 4 थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से ये तो टूट रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गया। इसके बाद रिएक्शन जब कराएंगे तो OH, ये मतलब, तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है आपकी ओपन रिंग से।
ठीक है। उसके बाद इमीन साल्ट से रिएक्शन जब हम कराएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि हाइड्रोक्सिल जो लगा हुआ है साथ में CH2 और N के साथ R1 R2 जुड़ जाएंगे, कंपाउंड बनेगा। इसका हम इमीन साल्ट से रिएक्शन करा देंगे। तो इमीन साल्ट से जब रिएक्शन कराएंगे तो वही एडिशन हो जाएगा H की जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर एडिशन आपका हो जाएगा CH2NR, फिर H- निकल जाएगा, आपका बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट रहते हैं तो एक बार और फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। पहले तो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है, और सेकेंडरी अमीन ले लिया। सेकेंडरी अमीन ले लिया तो इसके बाद कंपाउंड आपका देख लीजिए ये बना, इसमें CH2 और O के साथ माइनस जुड़ गया, N पे NRR हो गया, यहाँ पर H हो गया। इसके बाद फिर अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो कुछ ऐसा रिएक्शन बनेगा, OH जो यहाँ पर N के साथ था यहाँ पर आ गया आपका, फिर HCl से करेंगे तो H यहाँ पर N के साथ जुड़ जाएगा, फिर ये इमीन साल्ट बन जाएगा। H2O जो निकल जाएगा इस कंपाउंड से, इमीन साल्ट रह जाएगा, ठीक है। इमीन साल्ट को अभी हम एडिशन करेंगे उसके फिनॉल के साथ। तो यहाँ पर हमने कीटोन ले लिया, हाइड्रोजन प्लस मतलब रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ तो आपका एक कंपाउंड बन गया फिनॉल, ठीक है। तो इसका अब रिएक्शन इमीन साल्ट से कराएंगे। इमीन साल्ट से कराएंगे तो कुछ एडिशन, यहाँ पर OH था, यहाँ पर जो प्रेजेंस रहेगी प्लस की, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है तो उसको और कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टकक्षक भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 रहा, ये सिंपल सा है, फिर यहाँ -H निकल जाएगा आपका जब रिडक्शन कराएंगे, तो ये आपका कंपाउंड बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। इसके कुछ यूजेस हैं, नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस करता है ये जो मैनिस रिएक्शन है, फिर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड है, अमीनो एसिड पेप्टाइड या पेप्टाइड का फॉर्मेशन कराता है, या फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कलाइटिंग एजेंट का जो है फॉर्मेशन करता है एज एन इंटरमीडिएट इन द मोस्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरमीडिएट की तरह बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है ये कंपाउंड जो बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी आप डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।